हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए यहाँ पर क्लास 10th, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर चल रहा है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 चल रहा है क्लास 10th का, और यहाँ पर हम आपके लिए एक्सरसाइज बता रहे हैं 5.2। तो 5.2 में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया था। अब यहाँ पर हम बताएंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें तो जो है ऑप्शंस वाला है, तो वो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो तीसरा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर पूरा सोल्यूशन बताएंगे। देखिए तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर पहला पार्ट क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको बता दें इसमें निकालना क्या है। तो यहाँ पर निकालना है आपको लुप्त संख्या। लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मतलब जो संख्या नहीं दी गई है, आपको वो संख्या निकालनी है। क्योंकि यहाँ पर बॉक्स बना होगा, और बॉक्स जो बना होगा वहां पर जो संख्या नहीं है उस टर्म को आपको निकालना पड़ेगा। लुप्त संख्या मतलब जो संख्या नहीं है उसको निकालना पड़ेगा। देखिए हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है। यहाँ लिखा है 2, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, कॉमा लगा है, बॉक्स बना है, और यहाँ लिखा है आपके लिए 26, ये लिखा है। अब आप ये सीरीज देखिए, ध्यान से देखिए, ये 2 है, ये बॉक्स है, ये 26 है। तो भाई यहाँ पर हमें कितने पद दिए गए हैं? तो 1 2 3 पद दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 3 पद। कितने हैं यहाँ पर? 3 पद हैं। अब 3 पद में से आप जानते हो ये पहला पद है, तो a बराबर कितना हो गया? 2। ये लास्ट टर्म है, लास्ट वाला टर्म है ये, तो यानी ये कौन सा पद हो गया? तीसरा पद हो गया। यानी आप लिख दोगे t3 बराबर 26, यही तो लिखोगे, t3 बराबर 26। और हमें ये वाला टर्म निकालना है दूसरा। तो कैसे निकालोगे? देखो t3 बराबर 26 लिखा, और तीसरा पद जब आप निकालोगे तो tn का मान क्या होता है? tn का मान यानी अंत वाला पद जो लिखोगे, अंत वाला, ये l है अंत वाला, यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद अगर निकाल रहे हो तो आप लिखोगे a प्लस 2d। a प्लस 2d क्यों? तो क्योंकि इसलिए लिखोगे क्योंकि आप जानते हो कि tn बराबर, मैंने आपको बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। tn बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मान यहाँ पर जितना होगा उससे एक नंबर कम यहाँ आएगा। आएगा नहीं आएगा? भाई यहाँ पर अगर 4 डालोगे तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, अगर 5 डालोगे तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा, इसलिए एक नंबर यहाँ पर कम आता है। ठीक है, तो t3 बराबर a प्लस 2d हो गया, तो a प्लस 2d लिखेंगे। t3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब बताओ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तीसरा पद दिया गया है, कितना है? 26, तो लिख लिया मैंने 26, तीसरा पद दिया गया है, बराबर a का मान कितना है? 2 है, यानी पहला पद, और प्लस 2 इंटू डी, हमें d का मान निकाल लेना है। तो देखो 26, ये 2 इधर आ जाओ, 26 2 को इधर ले आओ, माइनस का 2 बराबर 2d। तो यहाँ हो जाएगा 26 में से 2 गया भाई, तो 24 बचा, है ना? तो 24 बचा और बराबर 2d। तो d का मान बेटा निकाल लो, तो d बराबर हो जाएगा 24 अपॉन में 2। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी d बराबर आ गया आपका 12। d के कितना मान आ गया? 12। अब ये जो d का मान 12 आया है, ये क्या है? ये सर्वांतर है, और ये सर्वांतर है तो आप ये दूसरा पद निकाल सकते हो। तो भाई दूसरा पद निकाल लेंगे, t2 बराबर, ये दूसरा पद है, t2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस डी, एक नंबर कम में आओ, a प्लस 1d लिख लो। तो a का मान है 2, और प्लस 1 इंटू डी का मान आ गया 12, तो ये आ गया। तो ये जाएगा 2 प्लस 12 एकम 12, यानी 12 और 2 कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो दूसरा पद आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूसरा पद आ गया है वो 14 आ गया है, 14 आ गया है, यानी बॉक्स में अब क्या यहाँ पर आना चाहिए? 14 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर बॉक्स में आपको कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन कर लिया, जिसमें आपको लास्ट टर्म दिया गया था तीसरा पद, और पहला पद दिया गया था आपको, दूसरा पद नहीं दिया गया था। तो हमने पहले d का मान निकाल लिया, t3 बराबर a प्लस 2d करके, क्योंकि t3 का मान 26 था, इससे d का मान निकाल करके हमने दूसरा पद आपके लिए निकाल लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का दूसरा पार्ट करते हैं। ये लिख लिया होगा आपने, लिख लिया करो। ठीक है, अब दूसरा पार्ट यहाँ पर करते हैं आपके लिए। तो देखिए दूसरा पार्ट क्या है।
दूसरा पार्ट है यहाँ पर पहला बॉक्स दिया गया है, फिर आपके लिए दिया गया है 13 और फिर 3, ये दिया गया है, बाकी आपको कुछ नहीं दिया गया। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको पहला पद निकालना है, आपको दूसरा पद दिया गया यानी T2 बराबर 13, दूसरा पद दिया गया है, और तीसरा पद दिया गया T3 बराबर कितना 3 दिया गया है। आपको पता है कि अगर दूसरा पद 13 दिया गया तो कैसे लिखेंगे दूसरे पद को भैया, a प्लस 1d बराबर 13, ठीक है। इसी तरीके से हम T3 को लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 3, ये लिख लिया। आप जानते हो इन दोनों समीकरणों से क्या करना पड़ेगा, ये एक समीकरण ये दूसरी समीकरण, इन दोनों समीकरणों से आपको क्या करना पड़ेगा, हमें d का मान निकालना पड़ेगा। d का मान निकालिए, पहले d का मान निकालेंगे। देखो a प्लस 2d लिखा है, a प्लस 1d लिखा है, इसमें घटा दो आकर के, इसको इसमें, इसको इसके में घटा दो, तो a प्लस 2d। अब ये जब ये घटेगा करके तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का a और माइनस का d, 1d लिख लो या d लिख लो, बराबर में ये इससे घट जाएगा करके तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 13, 3 माइनस 13, तो 3 माइनस 13 हो जाएगा। अब देखिए अब आप ए यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2d में से d चला जाएगा तो d बचेगा, बराबर 13 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जानते हो अब निगेटिव बचेगा, 13 में से 3 गया तो 10 बचेगा, d बराबर कितना आ गया माइनस का 10, d बराबर कितना आ गया माइनस का 10। अब ये जो d बराबर माइनस का 10 आ गया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तभी a का मान आ जाएगा। तो देखो a प्लस 1 इंटू डी का मान माइनस 10 और माइनस 10 हो गया बराबर में 13, ठीक है। तो a और ये माइनस का 10 बराबर 13, तो a बराबर आ जाएगा 13 प्लस 10, यानी a बराबर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा 23, a का मान कितना आ गया 23 आ गया। तो देखिए आप d का मान हमने निकाल लिया और a का मान 23 आ गया, यानी पहला पद क्या होगा, पहला पद होगा 23, क्या होगा 23 होगा पहला पद। बात समझ में आ रही है, 23 पद होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले d का मान निकाला, d का मान निकालने के बाद इन दोनों टर्म से दो टर्म दिए गए थे, उसके बाद हमने a का मान निकाल लिया, a का मान मतलब पहला पद, a का मान मतलब पहला पद यानी t1 निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लिख लिया होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखा है 5, फिर बॉक्स बना है, फिर बॉक्स बना है, तो 5 के बाद बॉक्स बना है, फिर 9 सही 1/2 है। देखिए ये सवाल है, ये सवाल में आपको दो बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका पहला, इसका दूसरा पद, इसका तीसरा पद निकालना है। इसमें टोटल कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है। अब ये चौथा पद है, क्या है चौथा पद, तो अब लिख दो T4 बराबर कितना है 9 सही 1/2, ये चौथा पद दिया गया और यहाँ पर पहला पद दिया गया, यानी T1 बराबर a और a बराबर है 5, पहला पद दिया गया। अब निकालो आप T4 बराबर नहीं सही 1/2 है, इसको लिख लो, T4 को क्या लिखोगे भाई चौथा पद, तो a प्लस 3d इक्वल टू 9 दूनी 18 19, 19/2 कितना हो जाएगा 19/2, और ये पहला पद दिया गया a का मान, तो भाई a का मान लिख लो 5 है। अब ये जानते हो a का मान यहाँ रख दो, तो a का मान यहाँ रख दो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, तो 3d बराबर निकाल लो 19/2, 5 को उधर ले जाओ माइनस का 5 हो जाएगा, 3d बराबर हो जाएगा 19 माइनस 5 दूनी 10, 10/2, यानी 3d बराबर 19 में से 10 गया 9 बचा बटे में 2, ठीक है। 9 19 में से 10 चला जाएगा तो भाई 9 बचा 9/2 हो गया। अब d का मान निकालो, तो 9/2 और 3 नीचे चला जाएगा, 3/1 हो जाएगा, तो 9/2 गुणे 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 3 3 9 और ये 3/2 हो जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। d का मान कितना आ गया 3/2। अब d का मान 3/2 आ गया है। अब देखिए a का मान भी है हमारे पास, a का मान भी है, d का मान भी है। अब आप निकाल लो इसका दूसरा पद, तो दूसरा पद भाई निकालोगे T2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 1d, तो a का मान हमारे पास है 5 और d का मान है हमारे पास 3/2, ठीक है। तो ये निकाल लो, 5 दूनी 10, 10 प्लस 3/2 यानी 13/2, तो इसका दूसरा पद आ जाएगा 13/2। ऐसे ही तीसरा पद निकाल लो, T3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो a का मान है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू d का मान क्या है 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
5 + 3 आ गया, यानी 8 आ गया। कितना आ गया? 8। यानी इसका जो तीसरा पद होगा वो 8 होगा। तीसरा पद क्या होगा? 8 होगा। तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपके लिए बताते हैं चौथा प्रश्न, इसी का चौथा प्रश्न। ठीक है, इसका चौथा पार्ट बताते हैं आपके लिए। चौथा पार्ट क्या है, ध्यान से सुनना। चौथे पार्ट में लिखा हुआ है -4 और फिर बॉक्स बना है 1 2, 2 बॉक्स बना है, और एक 3 और एक 4 बॉक्स बना है, और लास्ट में है आपके लिए 6। आप देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म दी गई है और पहला टर्म दिया गया है। तो पहला टर्म लिख लो, यानी T1 बराबर A बराबर -4। T1 को ही हम पहला पद कहते हैं और इसको A भी लिखा जाता है। ठीक है, यही पहला पद होता है। और लास्ट टर्म कितने? 1 2 3 4 5 6, छठा पद है। छठा पद क्या है हमारे पास? 6 है। ठीक है, अब छठा पद जब 6 है तो आप इसको लिखो, छठा पद को क्या लिखोगे? A + 5D, A + 5D, क्योंकि एक नंबर कम में आता है, बराबर 6। तो A का मान क्या है? -4। तो -4 + 5D बराबर में 6। तो 5D बराबर हो जाएगा 6, और ये 4 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5D बराबर हो जाएगा 10। और 5D बराबर 10 हो गया तो D बराबर हो जाएगा भाई 10/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी D बराबर हो गया आपके लिए 2। D बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप ये देखिए, D बराबर 2 हो गया, इसका मतलब हुआ D का मान आ गया हमारे पास, A का मान हमारे पास लिखा ही है, D का मान आ गया, हमें दूसरा पद निकाल लेना है। तो दूसरा पद भाई निकाल लो, T2 बराबर हो जाएगा A + D। A का मान हमारे पास है -4 और प्लस D का मान है 2, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, यानी इसका दूसरा पद -2 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा पद निकालोगे, T3 बराबर तो हो जाएगा A + 2D। तो A का मान हमारे पास है -4 + 2 इंटू D का मान है हमारे पास, यहाँ पर आ चुका है D का मान 2, तो 2 हो गया यहाँ पर। तो -4 + 2 दूनी 4, और 4 में से 4 गया 0, यानी इसका तीसरा पद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और दूसरा पद हमने जो निकाला वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी पदों को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप एक नंबर कम में लिखिए और आपके पास वैल्यू जा जाएंगे। ठीक है, A और D का मान डाल के, तो आपको निकाल करके दिखा दिए कुछ टर्म, आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 5th वाला। तो यहाँ पर 5th वाला है, पहला बॉक्स दिया गया है, फिर 38 दिया गया है, फिर आपके लिए 3 बॉक्स दिए गए, 1 2 3 बॉक्स दिए गए हैं, फिर आपके लिए -22 दिया गया। अब देखिए, अब इसका लास्ट टर्म दिया गया है, पहला पद नहीं दिया गया है, दूसरा पद दिया गया, तो इसका दूसरा पद लिख लो, T2 बराबर 38, और इसका लास्ट टर्म कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, छठा पद है, T6 बराबर लिख लो आप -22। अब ये दूसरा पद है, इसका मतलब कैसे लिखोगे? A + D बराबर 38, और इसका छठा पद है तो कैसे लिखोगे? A + 5D, एक नंबर कम में, बराबर -22। आप देखिए, इस वाले में से इसको घटा दो, इधर इधर का, इधर इधर का, तो A + 5D, और ये जब घटाओगे तो माइनस का A हो जाएगा, माइनस का D हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों निगेटिव में आ जाएंगे, और बराबर में -22, और ये घटेगा -38, यहाँ पर घट जाएगा। तो देखो, A से A कैंसिल हो गया, 5D में से D चला गया, तो आपका 4D बचा, बराबर में 22 और 38 जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगाए 3 2 5 और 1 6, 60 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा -60/4, 4 से इसको भाग कर दो, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, तो D बराबर कितना आ गया? -15। D बराबर कितना आ गया? -15 आ गया। D बराबर अगर -15 आ गया आपके लिए, तो क्या करोगे? पहला टर्म तो आपको निकालना पड़ेगा, यानी पहला पद, तो A + D बराबर 38 में रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो A + D का मान -15 आ ही गया है, -15 बराबर 38। तो देखो, A ये माइनस का है, ये माइनस का समझ लो, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 38 + 15, तो आप जोड़ दो इसको, 8 5 13 का 3, हासिल लगाए 3 1 4 और 1 5, ये बराबर हो गया 53। क्या हो गया? 53, यानी ये वाला पहला टर्म जो है 53 आएगा। ऐसे ही एक के बाद 2, फिर 3, तीसरा पद निकाल सकते हो, तो T3 बराबर कितना हो जाएगा? A + 2D। A का मान हमारे पास आया 53, और +2 इंटू D का मान कितना है? -15, ये आ गया, तो 53, और ये 15 दूनी 30, माइनस का 30, घटा लो, ये 3 5 में 3 के तो 23। इसी तरीके से आप इन टर्म को निकाल सकते हो। ऐसे ही आप कहोगे 1 2 3, अब चौथा पद निकाल लो, तो भाई चौथा पद क्या हो जाएगा? A + 3D,
a प्लस 3d। तो a का मान हमारे पास है 53 आ गया, प्लस 3 इंटू डी का मान हमारे पास माइनस का 15। ठीक है, डी का मान है माइनस का 15, तो 53 और ये 15 तो 45 हो गया माइनस का। तो 13 में से 5 गया 8 और 4 में से 4 गया 0, यानी 8 बचा। तो इस तरीके से हम सभी पदों को निकाल सकते हैं। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।